ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हुए बेसिकली बात करने वाले हैं कि एसिड्स और बेसेस जब आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, आज फिर से एक बार थोड़ा और डिटेल में बातों को जानते हैं। जैसे मेरे पास एसिड है और बेस है, अगर उनको आपस में ही रिएक्ट करवा दिया तो कैसे रिएक्ट करने वाले हैं ये देखते हैं। तो होता क्या है, जब एसिड और बेस आपस में साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। तो जब हमने सॉल्ट्स की बात करी तो हमने ये देखा था कि अगर मुझे सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट का मैन्युफैक्चर करना है, एक तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो मुझे एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाना पड़ेगा और तो मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे वही वाली बात है, वही कहानी है, ठीक है ना। अब अगली बात देखते हैं। यहाँ पे इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। एक बहुत तगड़ा एसिड, मतलब एसिड जो है वो बेस को मिक्स करके एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो कि न्यूट्रल है, बिल्कुल सॉल्ट है, जो कि ना ही एसिड है ना ही बेस है, दोनों के बीच में कुछ लाई करता है। तो इसीलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ एग्जांपल के तौर पे अगर तुम HCl बहुत अच्छा एसिड, NaOH बहुत अच्छा बेस, इनको रिएक्ट करा दिया तो क्या मिलता है, NaCl प्लस H2O मिलता है। सिंपल सी बेसिक सी कहानी है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओवरऑल एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो, और यही चीज को हम बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा डिपिक्ट करके तुम्हें दिखा देता हूं। जैसे मेरे पास HCl है और NaOH है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करना है। मैंने जैसा पहले भी बता रखा है तुम्हें, दिखने में तो बिल्कुल सेम होते हैं, एक पैसे का अंतर नहीं है, बट हमें पता है कि एसिड और बेस अलग अलग कर सकते हैं। अगर मेरे पास इंडिकेटर हो तो मैं अगर इसमें डालूंगा यूनिवर्सल इंडिकेटर तो दिख जाएगा, वो पिंक पिंक हो जाएगा और साफ साफ पता लग जाएगा कि वो एसिड है। और इसमें अगर मैं डालूंगा तो वो थोड़ा पर्पल पर्पल हो जाएगा और साफ साफ पता चल जाएगा कि वो बेस है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर तुम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हो तो वो एसिड में पिंक हो जाता है और क्या कहते हैं, बेस में पर्पल हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो एसिड है और बेस है, इनको आपस में मिक्स कर दूंगा। मिक्स करते ही मेरे पास क्या बन जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, NaCl है और साथ साथ में H2O है। मतलब एक एक्वस सोल्यूशन बन गया NaCl का। ओवरऑल एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक मेरे पास सॉल्ट बनाते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है, बट वो ये समझना जरूरी है। तो अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि एसिड और बेस के बीच में है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे एसिडिक सॉल्ट मिल जाए, कभी कभार ऐसा होता है जो कि बेसिक सॉल्ट मिल जाए। मतलब मेरे पास सॉल्ट तो है बट उसमें थोड़ी बहुत एसिड की खूबियां हैं, थोड़ी बहुत बेस की खूबियां, ऐसा हो सकता है। और देखो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ये ताकत की बात है। तुम्हें पता है सोसाइटी में दो तरीके के लोग हैं, एक ताकतवर और एक थोड़े से कमजोर। तो ताकतवर ज्यादातर कोशिश ये करेगा कि कमजोर को दबा दे, करना नहीं चाहिए, बट होता यही है, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल वही कहानी है। अब देखो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब मान लो वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेसिक वीक है, तो स्ट्रॉन्ग वीक वाले पे थोड़ा सा ताकत लगाने की कोशिश करेगा और मुझे क्या मिल जाएगा, एसिडिक सॉल्ट मिल जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब एक इस तरीके का सॉल्ट मिलेगा जिसमें थोड़ी बहुत एसिड की खूबियां होंगी। सिमिलर तरीके से मैं अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं तो मुझे एक बेसिक सॉल्ट मिलेगा, मतलब एक ऐसा सॉल्ट जिसमें बेस की खूबियां होंगी। और अगर मान लो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए, तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो मेरे को क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा जो कि ना ही एसिड है ना ही बेस है। और अगर दोनों ही वीक हुए तो मुझे क्या मिलने वाला है, एक न्यूट्रल सॉल्ट फिर से मिलेगा, फिर से, जो कि ना ही एसिड है ना ही बेस है। तो ये है छोटी सी कहानी, कब मुझे एसिडिक टाइप का सॉल्ट मिलेगा, कब बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल यहां तक था, एसिड्स और बेस को आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें किस तरीके का रिजल्ट मिलता है। बाकी जो भी है मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।